रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर। मैंने सुना है कि आपने भी कहा है और पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट है जी, इंडिया के मैच में जो मर्जी हो जाए न्यूजीलैंड को हराना है। हाँ, बहुत गर्मी है हमें उन पे। मिडिल ऑफ नोवेयर छोड़ के चला गया हमें। ओवर व्हाट? जस्ट ए ईमेल, वो भी पता नहीं फेक अकाउंट से आई थी। देखो यार, हम एक सिचुएशन में फंसे एज अ नेशन। वी बीन अ स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 40 ईयर्स। आपके साथ ही मसले मसाइल चलते रहे। हम बड़े डिमोरलाइज हो गए सारी सिचुएशन के साथ। हमारे यहाँ क्रिकेट टीमें नहीं आ रही, हमारे बच्चे देख नहीं पा रहे थे। अभी शुरू हुआ था कि जहाँ से हम पिकअप करते, इतना बड़ा ये स्यापा हमारे सर पड़ गया। तो हमें बहुत तकलीफ भी है, इसका दुख भी है और गुस्सा भी है। हमारे लिए ये वर्ल्ड कप एक मौका बन के आया है कि जिसकी वजह से हमारी एक यंगर जनरेशन क्रिकेट स्टार्ट करेगी। अगर वी आर एबल टू बीट इंडिया, इट इज़ गोना हेल्प द यंगर जनरेशन हु जस्ट वांट टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, हु वांट्स टू बी अ सनी भाई, ग्रेट सनी भाई, वसीम भाई, अजू भाई, सुरेश राणा, इज अ ग्रेट क्रिकेटर, जबज्जी, अ ग्रेट क्रिकेटर। वो मौका हमें चाहिए। वो मौका हमें 15-20 साल से मिल नहीं रहा। ये बहुत नुकसान है हमारी क्रिकेट का, और हमें नुकसान हो रहा है, एज अ कंट्री नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, और वर्ल्ड क्रिकेट सफ़र कर रही है इससे। सो इस वक्त सेंटिमेंट बहुत हाई हैं। सो आई वुड लव टू पाकिस्तान टू टू रन थ्रू। पाकिस्तान ने सिलेक्शन अपनी ठीक कर ली फाइनली। जो 4 लड़के उन्होंने नहीं रखे, एक मेरी मर्जी का अभी भी नहीं रखा शर्जील, अगर वो भी आ जाता तो हमारी फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप बन जाती, और हम शायद, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान विल बी एबल टू बीट मेनी टीम्स इन दिस टूर्नामेंट। वसीम भाई, ये सेंटिमेंटल होना, इतना इमोशनल हो जाना वर्ल्ड कप से पहले कि न्यूजीलैंड को हराना है, कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाता टीम के लिए? आई सपोज मैं तो था नहीं पाकिस्तान में, बट ऑब्वियसली आई वाज फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट, क्या हो रहा था, किस तरीके से, जिस तरीके से वो टूर कैंसिल हुआ है द लास्ट मिनट। 5 दिन वो प्रैक्टिस पे गए हैं उसी सिक्योरिटी के साथ। खैर, जो हो गया, बायगॉन्स आर बायगॉन्स, वी हैव टू मूव ऑन नाउ। एंड आई थिंक प्लेयरों को इतना कोई प्रेजेंट वर्ल्ड कप ज़्यादा फोकस होंगे, वो मैचेस पे ज़्यादा फोकस होंगे। वो जो नुकसान होना था वो तो हो गया पाकिस्तान का। और बाकी जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बैटिंग का ताल्लुक है, जो हमारे अब फ़खर जमान अच्छी निक में है, बट वो ओपनर है, वो पाकिस्तान नंबर 4-5 पे खेलता है। तो अब रिजवान और बाबर स्कोर कर रहे हैं और ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं। सो वहाँ इनको प्रॉब्लम होगी मिडिल ऑर्डर में, किसको खिलाएंगे, फ़खर को खिलाएंगे, आसिफ को खिलाएंगे प्लेइंग 11 में। तो वहाँ पे जो स्पिनर जिनके अच्छे होंगे, आई सपोज इवेंचुअली वो टीमें यहाँ पे अच्छा करेंगी। और देन अगेन द ड्यू फैक्टर, वो भी देखना है कि ड्यू कितनी पड़ती है। अगर जिस दिन ब्रीज या क्लाउडी होता है, यहाँ पे क्लाउडी तो यूजली जनवरी फरवरी में होता है, तो ड्यू नहीं पड़ती। जिस दिन हवा नहीं होती उस दिन ड्यू ज़्यादा पड़ती है। तो टीमों को सारी चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। और पता नहीं 2017 में जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, और मुझे याद है मैं तो खुद लंदन में था, और काफ़ी ज़्यादा तनकीद मेरी भी हुई थी वहाँ पर। मैंने भी बड़ा सामना किया, बिकॉज वी वर ओवर कॉन्फिडेंट एज मीडिया कि जीतेंगे, एंड हार गए। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान ने उस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को इतना सेलिब्रेट कर लिया, उसके बाद फिर वो मुकाबला नहीं कर पाए। अच्छा, पहली बात तो ये सनी भाई, आपकी इजाज़त से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ। सनी भाई का जो पॉइंट था केयरलेस होने का, ये केयरलेस क्रिकेट को किया किसने किया? आईसीसी ने। कैसे? क्यों T20 क्रिकेट को इतना तूने प्रमोट किया कि असल क्रिकेट भूल गए? पहली बात तो ये, आप क्यों इतना पैसा इंजेक्ट कर दिया कि मुझे तो ये डर लगता है कि कभी, मेरे ख्याल में आज से 4-5 साल बाद तो ये हर तरफ लीग होगी और सिर्फ 2 वर्ल्ड कप हुआ करेंगे जैसे फुटबॉल में होता है। ये ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि होने जा रहा है? क्यों ऐसे आपने टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट क्यों नहीं किया? आपने टेस्ट क्रिकेट को सेव करने का तरीका कार में क्या? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आई, लेकिन आई है तो इंडिया फाइनल खेला उसका। ठीक है, वो देख लिया ना फाइनल आपने, विकेटें अनप्रिपेयर्ड थी। हाँ, मतलब इंडिया खेला और ठीक है, लेकिन टेस्ट मैचेस कौन खेल रहा है? इंडिया खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, न्यूजीलैंड खेल रहा है, इंग्लैंड, यही 4 टीमें। साउथ अफ्रीका भी खेल रहा था भाई, यही 4 टीमें है ना, तो बाकी तो बिल्कुल वो बॉटम पे। नहीं, बट ये तो वर्ल्ड कप T20 का है ना। नहीं, एक बार बात सुने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना कमर्शलाइज क्रिकेट जब कर देंगे आप, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। और जब आप इतनी लीग्स खड़ी कर दोगे तो क्वेश्चन तो आप पहले से प्रोवाइड कर रहे हो। भाई, आप IPLs कराओ, आप लीग्स कराओ, 10 नहीं 12 लीग्स कराओ, लेकिन फोकस ये रखो यार कि हमने टेस्ट क्रिकेट को बचाना था, फोकस ये रखना था हमें रणजी ट्रॉफी को बचाना था। आपने तो चलो आपके सिस्टम में पैसा है, तो आपने तो रणजी ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कर लिया। नहीं, पैसे के साथ साथ एक बात सुन, सोच वही विजन की बात करो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस डगर पे चल पड़ा है कि जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल ही भूल गए हम क्या 7वें नंबर पे टेस्ट मैचेस में? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते थे पाकिस्तान बैकिंग 99 में 7वें नंबर की टेस्ट टीम क्यों होगी? या आपको कोई ना कोई टीम उस वक्त 7वें होगी, शायद इंडिया हो। नहीं, इंडिया नहीं थी।
इंडिया नहीं थी, 99 में इंडिया नहीं थी, इंडिया टेस्ट मैच जीतती थी, बेशक भले बाहर न जीते लेकिन जीतती थी। लेकिन अज्जू भाई गुप्तानी में पाकिस्तान भी आके जीते, यहाँ जीते। देखो विक्रांत, बात समझने की कोशिश करो, जब आप क्रिकेट को कमर्शलाइज करोगे तो एंड रिजल्ट यही निकलेगा, देयर इज अ फॉल बैक। फॉल बैक्स क्या होंगे कि आपके लड़के आपके लिए क्वेश्चन ढूंढेंगे। क्वेश्चन अगर वो सनी भाई कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ से फ्लॉप हो गया तो वो आईपीएल के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो है उसके पास 10-12 करोड़ लेकिन मुझे लगता है सनी भाई का ये भी मतलब है कि शायद आईपीएल होना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट को बचाओ। आज आपके पास जिम्मेदारी है, आज गोरे के पास जिम्मेदारी नहीं क्रिकेट बचाने की, आज आपके पास है। नहीं, लेकिन हम तो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना। मेरी बात तो सुन लें आप प्लीज, कोई मुद्दा कोई इल्जाम सर इल्जाम ले भी लें। आज आप क्रिकेट रन कर रहे हो पूरी दुनिया की, ठीक है, दबे लफ्जों में नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ आज टेस्ट क्रिकेट को इंडिया ने बचाना है। हम नहीं बचा सकते, आप बचा सकते हो। ये वॉइसेस हैं जो बचा सकती हैं, जिन्होंने 10,000 रन किए हैं, ये ग्रेट्स हैं, वसीम भाई ग्रेट्स हैं, ये वॉइस करेंगे अपनी ओपिनियन। खेलो यार, 100 करोड़ रुपया कमाए बच्चा हमारा यार, मुझे खुशी है इस चीज़ की। किसको कोई खुशी नहीं होगी यार सुरेश रैना पैसे ना कमाए? नहीं, जरूर कमाए, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये थी कि हमें अपना आईसीसी को अपना ब्रांड बचाना था, विच इज़ टेस्ट क्रिकेट। अब नाउ कमिंग बैक टू योर टॉपिक पाकिस्तान का, जैसे स्पिनर्स को हमारे मिडिल ऑर्डर तगड़ा नहीं था, वनरेबल था, तो शोएब मालिक का मैं इसलिए जोर लगा रहा था बार बार कि इसको रखो, हफीज़ को रखो, रना बॉल खेलते हैं स्पिनर्स। यहीं से 7 ओवर से, सुरेश ठीक कह रहा है, 7 से 13 ओवर में रना बॉल खेलना पड़ता है। पाकिस्तान की सबसे बद कमजोरी पता क्या है? पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल खेलता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें ये 2 मिडिल ऑर्डर के रखने पड़े। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि रिजवान और फ़खर ओपनिंग स्टैंड में जाए और बाबर नीचे आए तो स्ट्रेंथन करेगा। So I think there is a huge possibility that Pakistan has all the chance to turn it all around, because there is a responsibility on Pakistan to revive this brand of cricket for Pakistan.